नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर। हम लोग आर्थिक समीक्षा राजस्थान सरकार द्वारा जारी का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें 5वें अध्याय का में आधारभूत संरचना का विकास के बारे में बताया गया है। राज्य में दिसंबर 2020 तक विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता 21,836 मेगावाट है, जिसमें वर्ष 2021 के दौरान 660 मेगावाट की वृद्धि हुई है। तो 2021 के 19-20 की तुलना 2021 में 660 मेगावाट की वृद्धि हुई है और 21,836 मेगावाट इसकी क्षमता है। पवन ऊर्जा की क्षमता जो है 1,70,750 मेगावाट है और दिसंबर में 3,734 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता। सौर ऊर्जा की क्षमता 142 गीगावाट है और यहाँ 2,178 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता है। राजस्थान ने निवेशकों के अनुकूल राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 जारी की गई है और राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 भी जारी की गई। वर्ष 2021 के दौरान दिसंबर 20 तक 30,711 नए कृषि कनेक्शन जारी हुए हैं और 2020 तक 2,539 किलोमीटर जिला व ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया गया है। कोविड-19 महामारी 5 लाख से अधिक यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया गया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा श्रमिकों हेतु 12,000 विशेष श्रमिक सेवाओं का संचालन किया। राजस्थान राज्य पथ परिवहन हरिद्वार हेतु मोक्ष कलश सेवाओं का संचालन किया। मोक्ष कलश योजना जो है वो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित की गई है। आपदा प्रबंधन की सहायता हेतु कृषि आदान अनुदान टिड्डी नियंत्रण हेतु 559.25 करोड़ और कोविड-19 हेतु 656.03 करोड़ जारी किए गए हैं। ये जो अध्याय है वो बुनियादी आधारभूत संरचना के बारे में है। तो बुनियादी ढांचे के विकास को सामान्यतः आर्थिक स्थिरता का सूचक माना जाता है, जिसके अंतर्गत परिवहन सुविधा, संचार सुविधा, ऊर्जा क्षेत्र अर्थव्यवस्था की नींव के प्रमुख स्तंभों से एक है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रत्यक्ष रूप से विकास की गति देने में, परोक्ष रूप से गरीबी उन्मूलन में राज्य सरकार ने सहायक बुनियादी ढांचे के विकास की एक सक्रिय भूमिका निभाई है। तो ऊर्जा के बारे में बताया गया। ऊर्जा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। ये सभी क्षेत्रों, कृषि, उद्योग, सेवा में आर्थिक गतिविधियों को सफल बनाता है, क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई भी उत्पादन कार्य नहीं हो सकता। तो राजस्थान में जो ऊर्जा उत्पादन है उसके प्रमुख स्रोत है कोटा, सूरतगढ़, छबड़ा तापी संयंत्र, धौलपुर गैस तापी संयंत्र, माही पन बिजली परियोजना, पवन ऊर्जा, बायोमास कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र, भाखड़ा व्यास, चंबल सतपुड़ा अंतर्राज्यीय भागीदारी परियोजना, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सिंगरौली, रिहंद, दादरी, अंता और या दादरी गैस संयंत्र, ऊंचाहार, टनकपुर, सलार, चमरा और जल विद्युत केंद्रीय परियोजनाएं। कुल मिला के कुछ केंद्रीय परियोजनाएं और राज्य परियोजनाओं से राज्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है। 2020 तक 21,176 मेगावाट थी अधिष्ठापित क्षमता और ये तालिका के आधार पर बताया गया है। तो 2021 का डेटा इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लें। इसमें केंद्रीय परियोजनाओं का, स्वयं का और RREC और RSMML निजी क्षेत्र, पवन, बायोमास, सौर परियोजना आदि के बारे में बताया गया है। राज्य में ऊर्जा की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता आप ग्राफ के माध्यम से देखिए धीरे धीरे बढ़ रही है और बिजली वाला क्षेत्र भी बढ़ा है। इसका मतलब राज्य की स्वयं की भागीदारी की परियोजना भी वृद्धि हो रही है। केंद्र की परियोजनाएं से राज्यों को आवंटन जो होता है वो लगभग समान सा ही नजर आ रहा है और इसके अलावा निजी क्षेत्र RREC के डेटा दिए गए हैं। राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता एवं उपभोग 2013 तक ऊर्जा की उपलब्धता 5,531 करोड़ थी, जो बढ़कर 8,069 करोड़ रुपए यूनिट हो गई।
तो इस प्रकार से उपभोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता एवं उपभोग। ऊर्जा की उपलब्धता उत्पादक से खरीद सहित विशुद्ध उपलब्धता वितरण तंत्र उपभोक्ता को विक्रय की गई ऊर्जा उपभोक्ताओं को विक्रय की गई ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्र से बताया गया है। तो आप देखिए ये बढ़ता जा रहा है 17, 18, 19 तक। अब बात करते हैं ग्रामीण विद्युतीकरण की। तो राज्य में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 20 तक 4,43,199 गाँव और 1.44 लाख ढाणियों को विद्युतीकृत किया गया था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है। इसका उद्देश्य राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना और ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में रहने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करना है। भारत सरकार की जो है पीएम कुसुम योजना है। भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए सोलर पंप ग्रिड से जुड़े 100 ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान कुसुम योजना को स्वीकृत किया गया है। और इसमें अक्षय ऊर्जा है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड राज्य में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने हेतु नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। अब परिवहन की बात करते हैं। इसमें राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जो RSRTC है, उसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के अधीन की गई थी। और वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कुल 5,183 स्वयं की अनुबंध पर ली गई निजी बसों का संचालन किया जा रहा है। दिसंबर 20 तक 3,108 बसों का संचालन किया गया है। और निगम के जो अभिनव प्रयास है, नए प्रयास किए गए हैं, उसमें देखिए आप 43 बस स्टैंड को जानकारी है तो LED डिस्प्ले सिस्टम किया गया है। श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने हेतु जब कोविड महामारी हुई थी तो उसमें पहुंचाने हेतु विशेष श्रमिक सेवाओं का संचालन किया गया। हरिद्वार हेतु मोक्ष कलश सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, और इस प्रकार से और कई योजनाएं हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकती है। राजस्थान सितंबर 2020 JEE नीट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र वाले शहर तक आने जाने की साधारण दूरगामी बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा। और अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि इनको जो भी परीक्षार्थी है और उन्हें राज्य के बाहर भी निःशुल्क सेवा प्रदान की जाएगी आने जाने की।